हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा गद्यखंड का जो चैप्टर चल रहा था, सेशन चल रहा था, वो पूरी तरीके से आज कंप्लीट हो जाएगा। बाकी लास्ट के 2 चैप्टर बचे हुए थे, तो वो आज के इस क्लास में हम लोग क्लियर कर लेने वाले हैं। देन इसके बाद हम लोग काव्यखंड का ऑब्जेक्टिव का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि कल से काव्यखंड के ऑब्जेक्टिव का सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और गद्यखंड का आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है हर एक चैप्टर का। तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा गद्यखंड के नाम से, हाँ, हिंदी ऑब्जेक्टिव सेशन का, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट को जाकर विजिट कर सकते हो। देन आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस टाइप के कंटेंट आपको कोई भी चैनल पे नहीं मिलता और बिल्कुल फ्री में, ठीक है। सो लेट्स सी, आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है भैया, सबसे पहले तो मैं बता दूं तिरिक्ष जो चैप्टर हमारा है, ठीक है, लास्ट चैप्टर बचा हुआ है तिरिक्ष और शिक्षा, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो जो तिरिक्ष लिखा हुआ है जी, उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा है, उदय प्रकाश नारायण, ठीक है, इनका पूरा नाम है उदय प्रकाश नारायण। अब पहला क्वेश्चन है कि उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था, ये आपको बतानी है कि उदय प्रकाश जी थे, उनका जन्म कब हुआ था जी। तो 1952 ईस्वी में, सबको पता है, ठीक है। इनमें कौन सी पुस्तक उदय प्रकाश की नहीं है। यहाँ पे आपके सामने 4 पुस्तक के नाम दिए गए हैं, और इनमें से बताना है कि कौन सी पुस्तक उदय प्रकाश ने नहीं रचित की है। तो मालती फूल गई, ठीक है, ये चीज़ उन्होंने नहीं रचित की है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पिताजी की अवस्था क्या थी, पिताजी की आयु क्या थी जी। तो 55 वर्ष की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 1 सेकेंड, ठीक है। सुनो, 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि सुनो कारीगर, कबूतर कबूतर रात में हारमोनियम उदय प्रकाश की कैसी कृति है भैया, एक कविता है, ठीक है। तिरिक्ष लेखा संबंध किससे है, तो लेखक के पिताजी से है। तिरिक्ष क्या होता है, तिरिक्ष होता क्या है, तो एक छिपकली की लाइक प्रजाति होती है, सबसे जहरीला टाइप की, ठीक है, वही होता है तिरिक्ष। अब उदय प्रकाश जी की पत्रिका का सहायक संपादक थे, वो है संडे मेल नई दिल्ली के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने क्या किया था भैया, अध्यापन किया था, ठीक है। तिरिक्ष क्या है, मैंने आपको बताया, एक छिपकली की प्रजाति है, जहरीला टाइप की थोड़ी, ठीक है। तो तिरिक्ष क्या है, तो छिपकली है जी। तिरिक्ष किसका पर्याय बनकर उभरा है, आतंका। पिताजी शहर किस वाहन से गए थे, ट्रैक्टर, ठीक है, ट्रैक्टर से गए थे, राइट। 11 नंबर क्वेश्चन देखना आप सब, मास्टर नंदलाल किस गांव के निवासी थे। तो जो मास्टर जो नंदलाल थे वो पलड़ा, ठीक है। बैंक के पास किस पान वाले की दुकान थी भैया, बुन्नू, ठीक है। थानेदार राघवेंद्र प्रसाद सिंह, सॉरी, राघवेंद्र प्रताप सिंह को किस सब्जी से आरुचि थी भैया, करेला। अबे क्या था, ये थानेदार था भाई, ठीक है, थानेदार क्या था जी। थानेदार राघवेंद्र प्रताप सिंह क्या था भैया, उसको सब्जी, किस सब्जी से अरुचि थी, यानी कि पसंद कौन सी सब्जी उसे नहीं थी, तो करेला की, ठीक है। अब भैया नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि सरदार शतनाम सिंह ढाबा बंद करके किस फिल्म को देखने चला गया था। तो फिल्म लगा था एक आन मिलो सजना, ठीक है, आन मिलो सजना, वो फिल्म को उसने वॉच करने चला गया था, ठीक है। यह फिल्म किस टॉपिक टॉकीज में लगी थी। टॉकीज होता ना भैया, कोई भी फिल्म जहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है, जहाँ पे लगाई जाती है, तो डिलाइट टॉकीज, ठीक है। त्रिक्स कहानी को किस नाम से जाना जाता है, त्रिक्स कहानी को किस नाम से जाना जाता है, तो जादुई यथार्थ, ठीक है। अब भैया तिरिक्स से 16 ऑब्जेक्टिव हमने निकाले हैं, निकालने को तो उसमें 200 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हम लोग निकाल सकते थे, बट ऑब्जेक्टिव जो कि महत्वपूर्ण है, आपके पीवाई के क्वेश्चन है, ठीक है, और पूछने की संभावना है, इंपॉर्टेंट, यानी कि बोलो तो पूरी तरीके से बीबीआई क्वेश्चन वही मैं आप सभी के लिए लेकर आता हूँ, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे, चाहे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देंगे भैया। अब हमारा जो आखिरी चैप्टर बचा हुआ है, जिसको पढ़ने के बाद, जिसके ऑब्जेक्टिव देखने के बाद हमारा हिंदी का पूरी तरीके से एंड हो जाने वाला है, तो भैया काव्यखंड का कल से स्टार्ट होने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। शिक्षा जे कृष्ण मूर्ति जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, जे कृष्ण मूर्ति जी के द्वारा लिखा गया है। अब कृष्ण मूर्ति के पिता का नाम भैया, बहुत इजी क्वेश्चन, नारायण जिद, ठीक है। अब कृष्ण मूर्ति की माता की मृत्यु जब हुई तब उनकी अवस्था क्या थी, यानी कि जो लेखक है भैया, जो कृष्ण मूर्ति हैं, उनकी माता की मृत्यु कब हुई थी। तो उस टाइम जो कृष्ण मूर्ति की आयु कितनी थी जब उनकी माता की मृत्यु हुई थी, तो 10 वर्ष की थी। अब शिक्षा का उद्देश्य क्या है, अब बताओ, शिक्षा का उद्देश्य मैं आपको बताना चाहता हूँ भैया, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिष्टाचारी बनना, जीविका कमाना, पैसा कमाने के लिए आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। स्वतंत्रता पाना, नहीं। स्वतंत्रता पाने के लिए ही आप सोचकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हो कि चलो मैं पूरी तरीके से शिक्षित हो जाऊंगा तो मैं स्वतंत्र रहूंगा, मेरे को कोई चीज की टेंशन नहीं रहेगी, भैया ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कुछ। हम लोग संपूर्ण अध्ययन लेने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए शिक्षा हम लोग ले रहे हैं, ताकि इन द फ्यूचर समाज में रहने लायक, समाज में किस तरीके से कितने बात किया जाता है, ठीक है, यानी कि हर एक चीज का अध्ययन हम लोग कर सके, ज्ञान ले सके वो हर एक चीजों का, ठीक है। पैसा कमाने हमारे कोई लक्ष्य नहीं है, पढ़ के कमाना, अभी से भी आप पैसा कमा सकते हो, समझ रहे हो। तो शिक्षा क्या उद्देश्य क्या है जी, संपूर्ण अध्ययन, सॉरी, संपूर्ण उन्नयन, ठीक है, संपूर्ण उन्नयन, अच्छी तरीके से विकास करना। अब मेधा और विकास परस्पर बैर हैं भैया, भय, ठीक है। नेक्स्ट, अब जी कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते थे, तो दूसरे बुद्ध, बुद्ध समझ रहे हो, बुद्ध,
महात्मा बुद्ध को आप सभी जानते होंगे, जिनकी प्रतिमा आज हर एक स्थानों पे लगाई जाती है भैया। काफ़ी अच्छे, समझ रहे हो, व्यक्ति थे वो, अच्छे विचार के व्यक्ति थे, खासकर वो बिहार के ही थे, ठीक है। तो उन्होंने ही कहा था कि पटना जो है ना वो इन द फ्यूचर एक महानगर बनेगा, और देख लो आप अभी के टाइम में पटना कितना बड़ा विकसित, मतलब एक तरीके से नगर बन चुका है, महानगर है वो पटना, ठीक है। अब मेधा कहाँ नहीं हो सकती है, जहाँ स्वतंत्रता हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर की, लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन क्या है जीवन को समझना। लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है भैया जी, व्यापक, क्या है भैया, व्यापकता, ठीक है, व्यापकता देती है भैया। नवा क्वेश्चन है कि बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है। तो बचपन में भैया स्वतंत्र, ठीक है, बचपन में कोई टेंशन नहीं, बचपन में स्वतंत्र रहना बहुत आवश्यक है। जिंदगी का अर्थ क्या है, सत्य की खोज करना। जिंदगी का क्या अर्थ है भैया, सत्य की खोज करना। 11 नंबर क्वेश्चन की, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उनके संबंधों तत्व, उनके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है, भय। अब जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है, किसकी ओर जाना चाहता है, नाश की ओर। सही बात है भाई, कलयुग है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे तो, ठीक है। अब साम्यवादी किससे लड़ रहा है, पूंजीपति से। अब जे कृष्णमूर्ति का जन्म बता दो, जन्म इनका कब हुआ था भैया, 1895। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम भैया जिद्द कृष्णमूर्ति, जिद्द, समझ रहे हो, द फर्स्ट एंड लास्ट, द फर्स्ट एंड लास्ट। अगर मैं इसे इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ, द फर्स्ट एंड लास्ट। अब भैया द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, ठीक है, द फर्स्ट एंड लास्ट। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये हिंदी इंग्लिश वर्ड है, बट इसका हिंदी क्या होना चाहिए, असल में जो इसका हिंदी मीनिंग होता है ना, द फर्स्ट, पहला तथा आखिरी स्वतंत्रता। फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्रता, ठीक है। तो द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किनकी कृति है, तो जे कृष्णमूर्ति जी की कृति है। इसमें भी भैया हमने 16 ऑब्जेक्टिव आपको कराए, और शिक्षा और तिरिक्ष, ठीक है, ये दोनों चैप्टर पूरी तरीके से, दोनों लास्ट ही चैप्टर थे जो कि पूरी तरीके से हमने कंप्लीट करा दिया। और कल से काव्यखंड का होने वाला है सेशन स्टार्ट, तो प्लीज़ आप सभी कल से शाम 7 बजे हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़ना, ठीक है। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे आप सभी सेलेक्ट कर लेना। देन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ, 9162530448 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। सिंपल, आप इस पर कोई भी डाउट कर सकते हो स्टडी से रिलेटेड, आपको उसी टाइम उसी क्षण आपको रिप्लाई मिल जाएगा भैया। कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाता, मैथ का क्वेश्चन हो, इंग्लिश का, हिंदी, जो भी क्वेश्चन हो नहीं बन पाता भैया, आप सिंपल मेरे पास फोटो भेजो, मैं उसको सॉल्व करके आपको दे दूंगा भैया, बिल्कुल फ्री में। देन आप मेरे साथ कोई पर्सनल मीटिंग वगैरह भी फिक्स कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में, मैं वहाँ पे आपको गाइडेंस वगैरह सारी चीज़ कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बी पॉजिटिव, थैंक यू सो मच।